बीच में कोई नहीं बोलेगा। हाँ, तो मैं बता रही थी आइसलैंड क्या होता है, आपको पता चल गया। वो लैंड जो सराउंडेड बाय वाटर है इज कॉल्ड आइसलैंड। अब यहाँ पर एक वर्ड और लिखा है, कोस्टल प्लेन। अभी हमने नॉर्दर्न प्लेन पढ़े थे, जो नदियां बनाती हैं वो आपके नॉर्दर्न प्लेन होते हैं, वो नॉर्थ प्लेन है, गंगेटिक प्लेन भी उसको कहा जाता है। क्या हुआ? जबकि जो आपके कोस्टल प्लेन होते हैं वो समुद्र के किनारे का मैदान होता है। जब नदी, आपको अच्छे से पता है, जब नदी समुद्र में गिरती है, उससे समुद्र में जाती है, तो वहां पर भी वो पहुंचते पहुंचते मैदान का निर्माण करते हुए चलती है। मीन्स आपका हुआ कोस्टल प्लेन का, यहाँ पर कोस्ट लाइन होती है, समुद्र के किनारे की जो जगह है वो आपकी कोस्टल लैंड होगी, ठीक है, जो समुद्र के पास होगा। बिल्कुल। माइक ऑफ कर लीजिए। मैम, कोस्टल लैंड का मतलब क्या होता है मैम? विराज, अगर आप मेरी बात को सुनेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, बीच में इंटरप्ट करने से। इसीलिए आपको डेट शीट और वर्कशीट में अंतर नहीं समझ में आया, क्योंकि आप बोलते बहुत ज्यादा हैं और दोनों भाई बहन बहुत बोलते हैं। मेरे साथ नहीं चलेगा ऐसा। मेरी बात को सुनिए, देन यू हैव अ डाउट, देन क्लियर टू मी। बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, पहले बात को सुनिए। मैं कोस्टल प्लेन ही बता रही हूँ आपको, और कोई डिफिनीशन नहीं दे रही हूँ, सिर्फ कोस्टल प्लेन बता रही हूँ। पहले तो आप लेट क्लास ज्वाइन करते और बीच में इंटरप्ट करके टाइम वेस्ट करते, मेरा भी और सारे बच्चों का। नेक्स्ट डे आपका ये रवैया रहेगा, मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगी, और दोनों भाई बहनों को करूंगी, क्योंकि दोनों भाई बहन यही करते हो। इट्स अ वार्निंग। यस, तो कोस्टल लैंड जो आपका होता है वो समुद्र के पास की जगह होती है, बिल्कुल जैसे जब आप गंगा जी पे पहुंचने लगते हो, या सोचो कि गंगा जी के पास जब जाते हो तो क्या देखते हो, बालू शुरू हो जाती है ना, बहुत दूर पहले से ही बालू शुरू हो जाती है, ठीक। वैसे ही समुद्र का एरिया जब शुरू होता है, जहां से उसके पहले की जो लैंड आती है वो आपके कोस्टल लैंड होते हैं। अब मैं आपको मैप के थ्रू इसे बता रही हूँ। चलो, हो गई। तो कोस्टल लैंड आपका है ये, आप अपने मैप में जो आपके 9 चैप्टर पे बना हुआ है आप उसको देख सकते हो। ठीक है, ये आपका इंडिया के मैप है, जो ये है ब्लू कलर से मैंने बनाया, ये इंडिया की पूरी एक बॉर्डर शेप है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सब तरफ आप ब्लू ब्लू कलर देख रहे हो, आपके में पानी बना हुआ है। यहाँ पर ये जो किनारे का लैंड है ना, समुद्र का एरिया शुरू होने से पहले ये जो एरिया आता है, ये जो मैंने रेड कलर से अभी ड्रॉ किया है और ब्लू कलर के बीच का, इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है, इसको कोस्टल प्लेन कहा जाएगा। यानी यहाँ पर समुद्र आ गया, उससे पहले जो एरिया है, जो जमीन है, बिल्कुल निचला इलाका है, जिसके बाद समुद्र शुरू हो जाता है, वो आपके कोस्टल प्लेन होते हैं। देखिए विराज गुप्ता को कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में, मोबाइल पर इनके भूकंप आ रखा है और ये घूम रहे हैं पूरे में, और क्वेश्चन ऐसे वेस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछते हैं। अब पढ़ने में नहीं ध्यान है, अब जो मैं बोल रही हूँ उस पर इनका ध्यान नहीं है, मोबाइल को सराउंड कर रहे हैं, पूरे भूकंप ला रहे हैं अपने मोबाइल पर। और अभी मैं पूछ लूं क्या बताया तो इनको कुछ नहीं पता होगा, बट वेस्ट ऑफ टाइम है क्वेश्चन पूछना। मुझे घर का नक्शा दिखा रहे कि मैम घर देखिए हमारा, खुद अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे कि हाँ मैम मैं ये बैठा हूं, मैं ये पढ़ रहा हूं। तो ये था आपका कोस्टल प्लेन, जो आपको मैंने बताया कोस्ट के पास, यानी किनारा, कोस्ट माने किनारा होता है, जैसे ये किनारा हो गया, यहाँ से समुद्र शुरू है तो ये किनारा हो गया, और उसके पहले की जो लैंड होती है, जो निचला इलाका होता है, उसको नेक्स्ट टू द सी, while coastal plains are flat, low lying and along to the coast, समुद्र के किनारे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे नदी के किनारे से आपके कुछ गांव जुड़े होते हैं ना, किसी किसी गांव में आप जाओ, वो लोग कहेंगे ना अरे हमारे गांव में तो गंगा है, लोगों के गांव में भी तो गंगा जी बह रही होती हैं। तो वो जो इलाका, उसी तरह सोचिए, जो लोग समुद्र के किनारे, जिन लोगों का घर है जो बिल्कुल समुद्र से अटैच है, वो लोग कोस्टल प्लेन में रहते हैं।
जैसे बॉम्बे आपका है, गुजरात है आपका, गोवा है आपका, ये सारे कोस्टल प्लेन में आते हैं क्योंकि ये बिल्कुल समुद्र से जुड़े हुए बसे हैं। ठीक है, मुंबई बहुत बड़ा है, मुंबई का लोकेशन बहुत बड़ा है, तो ये जो यहाँ पर जो आता है मुंबई में, बहुत सारी जगह जो आती होंगी मुंबई में यहाँ पर, वो सारे कोस्टल प्लेन में आएंगी, जबकि बाकी मुंबई आपका डेक्कन में आता है, प्लेट्यू में आता है। ठीक है, उसी तरह गोवा है, उसी तरह केरला है, उसी तरह आंध्रा है, उसी तरह आपका तमिल है, उड़ीसा है, बहुत सारी जगह है जो बाकी उसमें आती है कोस्टल प्लेन, बिल्कुल समुद्र से जुड़ी हुई। ओके, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। और आइसलैंड मैंने बताया अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। शॉर्ट डिफिनीशन आपसे कोई पूछता है बेटा व्हाट इज आइसलैंड, आपको पता होना चाहिए अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, एक जमीन जो चारों तरफ पानी से घेरी हुई हो, पानी के बीच में हो, वो आपकी आइसलैंड है। जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, सिलवासा, पुडुचेरी, ये जितना भी है आपका सारा कुछ वो है आइसलैंड है। अब आपसे यहाँ पे आइसलैंड में और प्लेट्यू में डिफरेंस पूछ रहा है, तो बताते चलते हैं। आइसलैंड इज सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है, while plateau is टेबल लैंड। ठीक है, यानी कि जो पानी के चारों तरफ घिरी हुई जो जमीन होगी वो आपकी आइसलैंड है, और जो टेबल लैंड होगी वो आपकी प्लेटिव होगी, और ये आपका आइसलैंड है। ठीक है, दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन पूछा है आपने कभी आइसलैंड देखा है, तो मुझे नहीं लगता आपने देखा है। अगर किसी ने देखा हो, कभी कोई घूमने गया हो कहीं, जिसको आप टापू कहते हो, द्वीप भी कहते हैं उसे हिंदी में, तो आप लिख सकते हो यस, अगर नहीं तो फिर नो लिखना है, ये आपकी चॉइस पे पूछा जा रहा है। इंडिया इज अ पेनिसुलर कंट्री। पेनिसुलर होता है जिसका शेप ट्रायंगल हो नीचे का और उसके तीनों तरफ पानी हो, उसको पेनिसुलर कहा जाता है। चारों तरफ पानी होता है तो आइसलैंड होता है, और जब तीन तरफ पानी होता है तो उसे पेनिसुलर कहा जाता है, और जिसका शेप ट्रायंगुलर हो। इंडिया का शेप कैसा है, ट्रायंगुलर है, और इसके तीनों तरफ पानी है, इसलिए इसको पेनिसुलर कहा गया है। तो अब आपको पता चल गया इंडिया इज अ पेनिसुलर कंट्री। पेनिसुलर माने प्रायद्वीप है। द्वीप होती जब चारों तरफ पानी होता है, उसके चारों तरफ पानी पानी होता है, तो कहते हैं इंडिया इज अ आइसलैंड कंट्री। जैसे ऑस्ट्रेलिया आपकी आइसलैंड कंट्री है क्योंकि उसके चारों तरफ समुद्र है, बट इंडिया आपकी पेनिनसुलर है। इसका मतलब देखिए लिखा भी हुआ है, दिस मीन दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड, इसके तीनों तरफ पानी है। द अरेबियन सी लाइड इन द वेस्ट, यानी इसके इस साइड वेस्ट में अरेबियन सी है, इसके साउथ में, इसके वेस्ट में इंडिया बे ऑफ बंगाल है, जबकि इसके ईस्टर्न साइड में, इसके साउथ में इंडियन ओशन है। यानी कि इधर आपके हमेशा याद रखना, इंडिया के मैप में इधर अरेबियन सी होता है, नीचे इंडियन ओशन होता है, और इस साइड आपका यहाँ से लेकर पूरा बे ऑफ बंगाल होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। और एक चीज आपको बताती चलूं कि जिन लोगों का कैमरा ऑफ है उन्हें क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, आपकी को बिना बताए रिमूव कर दिया जाएगा, इस बात को जान ले। एक बार वार्निंग दे चुकी हूँ, नेक्स्ट टाइम देखूंगी तो मैं रिमूव कर दूंगी। फिर आता है कोस्टल रीजन। वो जगह कोस्टल रीजन या कोस्ट उसको कहते हैं, उस जमीन को कहते हैं लाइज नेक्स्ट टू द सी, जो समुद्र के पास हो। जबकि कोस्टल प्लेन जो होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, निचले होते हैं, और कोस्ट से लगे हुए होते हैं। कोस्ट माने किनारे से लगे हुए, जैसे देखिए समुद्र है, समुद्र से लगे हुआ ये घर वर सब बने, तो ये कोस्टल रीजन है। इंडिया इन द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल लाइन टू द कोस्ट लाइन। ये जितने स्टेट के नाम दिए गए ये सभी समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, बिल्कुल समुद्र से लगे हुए हैं। हियर द एग्रीकल्चर इज अ मेजर ऑक्यूपेशन। इन सब जगहों पर खेती मुख्य काम है। यहाँ के लोग मछली पकड़ते हैं। द एरिया रिसीव हैवी रेनफॉल, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, और यहाँ का जो वेदर होता है वो ह्यूमिड होता है,
एयर इज मॉइस्ट, यहाँ की हवा में नमी होती है, और ह्यूमिड माने होता है उमस भरा, उमस बहुत होती है। अब हम बताते हैं आइसलैंड क्या होता है। वी हैव 10 मिनट्स ओनली। एंड आइसलैंड इज अ लैंड मास कवर बाय वाटर ऑन ऑल साइड। जो मैंने पहले बता दिया, आइसलैंड में चारों तरफ पानी होता है। नंबर ऑफ आइसलैंड दैट लाई इन द थ्री वाटर बॉडीज सराउंडिंग इंडिया। 3 आइसलैंड है, आइसलैंड दैट लाई इन द 3 वाटर बॉडीज, यानी 3 आपकी जो वाटर बॉडी है, अरेबियन सी, इंडियन डेजर्ट और बे ऑफ बंगाल में आपके आइसलैंड पाए जाते हैं। देयर आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड, और वो भारत के ही आइसलैंड कहे जाते हैं। अब हम कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7516.6 किलोमीटर लंबी है। इस ये रीजन जो है कोस्ट लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट, गुजरात से में वेस्ट तक फैली है और वेस्ट बंगाल में ईस्ट तक फैली है। इस कोस्ट लाइन को 2 भागों में डिवाइड किया गया, ईस्टर्न कोस्ट लाइन एंड वेस्टर्न कोस्ट लाइन। अब मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से ध्यान से देख लेना। जो मैं ब्लैक कलर से बना रही हूँ आपका, उसको ध्यान से देखना, ठीक है। ये गुजरात है, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, ये नॉर्थ है और ये नीचे साउथ है। ओके, तो गुजरात से लेकर वेस्ट में यहाँ तक ये, और ईस्ट में पूरी इधर वेस्ट बंगाल यहाँ पर है, पूरा ये फैला हुआ है। पहली बात बताई गई। वेस्टर्न वाले को वेस्टर्न कोस्ट कहा जाता है, ईस्टर्न वाले को ईस्टर्न कोस्ट कहा जाता है। और इसकी टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ऐसे जो पूरी लेंथ निकाली गई है वो 7516.6 किलोमीटर है। मुझे पता है केतन चौहान, टाइम हो रहा है, 7 मिनट्स आर लेफ्ट, गाड़ी मत बताओ। ओके, तो ये अब आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को हम पढ़ेंगे। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वाइड स्ट्रेच लैंडमास लाइंग बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी और ईस्टर्न घाट के बीच में बहुत बड़ा जमीन जो फैली हुई है वो है आपकी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। These plains are extend from West Bengal in the north। ये नॉर्थ में वेस्ट बंगाल से लेकर साउथ में तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। ईस्ट कोस्ट और जो कोस्टल रीजन है इसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ भाग आते हैं। द एवरेज विड्थ ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज 120 किलोमीटर, यानी जो इसकी लंबाई थी वो नहीं, अब आपको चौड़ाई बताई गई ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, यानी कि इधर वाला जो पार्ट था आपका, इसकी जो वेथ है इधर वो 120 किलोमीटर है। अभी आपने यहाँ पे एक लाइन पढ़ी, लिखा है दीज प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन नॉर्थ। ठीक है, वैसे तो नॉर्थ मैप में ऊपर होता है, बट इस मैप में जो कोस्टल प्लेन का मैप बताया जा रहा है इसलिए यहाँ पर नॉर्थ और तमिलनाडु के लिए साउथ यूज किया गया है। इस बात को ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। वेस्ट बंगाल तो ईस्ट में ही आता है, बट उस जगह पर भी नॉर्थ और साउथ निकाला जाता है। तो वेस्ट बंगाल का जो नॉर्थ हिस्सा है और साउथ में तमिलनाडु का जो साउथ हिस्सा है वो पूरा आता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को नॉर्दर्न सिरकार्स और या कोरोमंडल कोस्ट भी कहा जाता है। इसे कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी नदियां बहती हैं वो सुन लीजिए। यहाँ पर महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा बहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर डेल्टा भी है जो बहुत ही फर्टाइल है, बहुत एरिगेटेड है और बहुत ज्यादा जनसंख्या है। यहाँ पर पाए जाने वाले जंगलों को मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। केतन चौहान सुनते चलिए। जहाँ पर बैक वाटर्स और लैगून्स हैं, लैगून कहते हैं समुद्र के द्वारा जो छोटी छोटी झीलें बना दी जाती है। जब समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठती हैं तो वो दूर तक जाती हैं, तो कहीं पर अगर जमीन कटी हुई है या कुछ छोटा हिस्सा गड्ढा है तो वहां पर पानी भर जाता है समुद्र से और वो लैगून बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा बैक वाटर जो नदियां अपने साथ पानी लाती हैं वो वहां पर छोड़ते हुए आगे समुद्र में जाती हैं, तो वो बैक वाटर है। बैक वाटर की मीनिंग यहाँ पर आपको दी गई होगी।
बैक वाटर कहा गया है यहाँ पर अ पार्ट ऑफ रिवर वेयर द वाटर इज स्टेजेंट, हाँ यानी कि जो पानी छोड़ते हुए जाती है वो चीज। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये बात जाने। चावल का कटोरा भी कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को, चावल का कटोरा क्यों कहते हैं, नाम से सोचो क्यों कहते होंगे, क्योंकि यहाँ पर चावल बहुत ज्यादा, धान बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा शुगरकेन, टोबैको, कोकोनट, ऑयल सीड भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, विजाग, विजाग विशाखापट्टनम में, चेन्नई, दो सी पोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, विजाग विशाखापट्टनम में और चेन्नई सबसे बड़े सी पोर्ट यहाँ पर हैं। इसके अलावा यहाँ पर भुवनेश्वर और कटक भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन था आपका। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को 5 भागों में बांटा गया है, महानदी डेल्टा, साउदर्न आंध्र प्रदेश प्लेन, कृष्णा कावेरी डेल्टा, कन्याकुमारी कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट, यानी इसके 5 भाग है। इधर वाला जो लाइन बताई थी मैंने अभी ब्लैक कलर से, उसके 5 पार्ट बताए गए हैं। इंडिया में सबसे पहला नेवल बेस, नेवल माने होता है जहां पर नेवी, जहां पर नौसेना अपना डेरा डालती है, सबसे पहले विशाखापट्टनम में इंडिया ने नौसेना को स्थापित किया था, वो विशाखापट्टनम है। आज भी नौसेना की जो लोग ट्रेनिंग करते हैं वो विशाखापट्टनम जाते हैं। ठीक है, और अब इसमें कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बिकॉज मैं आपका कंटेंट आगे कंटिन्यू कल करूंगी। आपको रीडिंग करनी है इस चैप्टर की।